सरकार के ईज़ ऑफ लिविंग जीवन सुगमता सूचकांक में 111 शहरों में से बेंगलुरु पहले स्थान पर, पुणे दूसरे स्थान पर और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा। अमेरिका में भारतवंशी सांसद प्रमिला जयपाल को एकाधिकार व्यापार रोधी वाणिज्यिक और प्रशासनिक कानून पर संसद की उपसमिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने स्मार्ट होम बिजनेस को अधिक बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सॉल्यूशंस प्रोवाइडर काकाओ इंटरप्राइजेज कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व श्रवण दिवस पर अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान AIISH मैसूर द्वारा देश भर में 6 नए आउटरीच सेवा केंद्रों का वर्चुअली आभासी रूप से उद्घाटन किया। सरकार ने बीमा सेवाओं की खामियों के संबंध में शिकायतों के समय पर लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से समाधान की सुविधा के लिए बीमा लोकपाल तंत्र की कार्यविधि को बेहतर बनाने की दृष्टिकोण से बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में 2 मार्च 2021 को व्यापक संशोधनों को अधिसूचित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और फिजी गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जन औषधि दिवस सप्ताह के तीसरे दिन मनाया जाता है। BPPI के अंतर्गत जन औषधि मित्र और जन औषधि केंद्रों के मालिकों की टीम ने देश भर में टीच देम यंग विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विश्व श्रवण दिवस पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में WHO की वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग जारी की। केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग एवं उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोटद्वार दिल्ली जंक्शन कोटद्वार सिद्धबली जन शताब्दी विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीलंका की वायुसेना ने 2 मार्च 2021 को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को पहला स्थान दिया है। CPCB ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को तीसरा स्थान दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले विनेश फोगाट तीसरे रैंक पर थी, लेकिन 6 मार्च को गोल्ड मेडल जीतकर विनेश फोगाट ने 14 अंक हासिल किए और शीर्ष पर काबिज हो गईं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान हैं। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला स्विट्जरलैंड पहला मुल्क नहीं है, बल्कि इससे पूर्व कई देशों ने अपने यहाँ बुर्के पर प्रतिबंध लगा रखा है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर बैन लगाया। फ्रांस की सरकार ने वर्ष 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया, अर्थात बैन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया में खाद्य उत्पादन का 17% हर साल बर्बाद हो जाता है। भोजन की कमी और बर्बादी का ये आंकड़ा 931 मिलियन मीट्रिक टन है। ये बर्बादी पूर्व की रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। हालांकि माप के विभिन्न तरीकों और कई देशों के मजबूत डेटा की कमी के कारण प्रत्यक्ष तुलना करना मुश्किल है। भोजन की बर्बादी की समस्या ने विशेषज्ञों की चिंता को बढ़ा दिया है। 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP की उपलब्धियों को मनाने का भी दिन है। इस दिन को देश में
लोगों को सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इससे पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 में मनाया गया था। इसका आयोजन अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। यह दिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी ऋषि कटेल को सौंप दी है। जस्टिस कुमार रेग्मी और बोम कुमार श्रेष्ठ ने करीब 3 साल पुराने मामले पर फैसला सुनाया। ऋषि कटेल ने मई 2018 में केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को रजिस्टर करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। इसके साथ ही कुमायूं और गढ़वाल के बाद यह मतलब कि गैरसैंण उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई घोषणा के मुताबिक गैरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल हैं, जिनमें अल्मोड़ा और बागेश्वर जो कि कुमायूं से हैं तथा रुद्रप्रयाग एवं चमोली जो कि गढ़वाल से हैं शामिल हैं। बजरंग पुनिया ने रोम के माटेयो पेलिकॉन में चल रही रोम रैंकिंग सीरीज़ में स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट के फाइनल में मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 2-2 से हराया। इस इवेंट में बजरंग पुनिया का ये लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। पिछली बार रोम रैंकिंग सीरीज में बजरंग पुनिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के जॉर्डन ओलिवर को हराकर खिताब अपने नाम किया था। बजरंग पुनिया ने रोम रैंकिंग का फाइनल जीतते ही नंबर 1 रैंक हासिल कर ली। वे इससे पहले वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में दूसरे स्थान पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड भौतिक सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई होने के कारण बीच में कई बार निकायों तथा वकीलों की मांग रही है कि भौतिक सुनवाई तुरंत फिर से शुरू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की SOP के अनुसार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सूचीबद्ध मामलों पर हाइब्रिड मोड यानी कि फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से सुनवाई होगी। वहीं सोमवार और शुक्रवार को न्यायालय की सीमित क्षमता के साथ मामलों का वीडियो या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए सुनना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्चों को देशभक्त, अच्छे इंसान और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड बच्चों में रटने पर नहीं बल्कि उनमें समझ विकसित करने पर बल देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी हमारी शिक्षा प्रणाली में 3 घंटे की परीक्षा के द्वारा हम बच्चे के पूरे साल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन नए बोर्ड में इस तरीके को बदलकर बच्चों का पूरे साल सतत मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 6 सालों में हर साल अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया है।